हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। ये जो टॉपिक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? एएमयू एंट्रेंस, जामिया एंट्रेंस या डिप्लोमा, बिहार डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा टाइप का एग्जाम, या 9th या 11th का इनिशियल, तो अब 11th का इनिशियल टॉपिक जो है रेस्ट एंड मोशन, उस टॉपिक से पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसी को टारगेट करके हमने इस कोर्स को डिजाइन किया, इस टॉपिक को डिजाइन किया है। समझ गए? इस कोर्स को उसी के रिगार्डिंग हमने डिजाइन किया। तो पिछले क्लास हमने क्या क्या बताया था? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जर्वर किसको कहते हैं, उसके बाद पोजीशन किसको कहते हैं, उसके बाद क्या रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। जो ऑब्जर्व करता है उसको ऑब्जर्वर कहते हैं, जिसको ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पोजीशन को किसको बोलते हैं? जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। समझ गए? पोजीशन क्या? पोजीशन की रिफरेंस है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। किसका? ऑब्जेक्ट का। उसके बाद रेस्ट किसको बोलते हैं? अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है, क्या बोले? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे? मोशन में है ऑब्जेक्ट। अगर नहीं चेंज होता तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ मोशन बताए थे, स्ट्रेट लाइन मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब बताया था पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हो। आज का जो मेन टॉपिक है, दो टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको कहते हैं? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, समझ गए, या बॉडी। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर करेगा जितना, वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस क्या होगा इसमें? डिस्टेंस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। एक्चुअल पाथ हमारा, समझ गए? एक्चुअल पाथ मींस लेंथ। SI यूनिट क्या होगा इसका? SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। CGS यूनिट अगर बोलते, CGS यूनिट होता नहीं है तो सेंटीमीटर, समझ गए? ये स्केलर है या वेक्टर? तो डिस्टेंस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्यों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? लेंथ है। इसीलिए क्या, लेंथ के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। इसीलिए क्या है? डिस्टेंस क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और डिस्टेंस कभी भी क्या होता है? निगेटिव नहीं होता। लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, समझे? लेंथ कभी भी, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होता डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बेसिकली क्या आपका? लेंथ है। लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव। समझ गए? तो डिस्टेंस क्या होगा आपका? डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। समझ गए? जीरो कब होगा? जब बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी क्या है? जब रेस्ट में है। जब बॉडी ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब बॉडी इज इन मोशन। समझ गए? जब बॉडी मोशन में होगा, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मींस रेस्ट में है, तो डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ गए? ये एक पार्ट हो गया। अगर आपसे एक से क्वेश्चन पूछे तो यही पूछ सकते हैं पहला कि डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता होगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। समझ गए? और क्या इसका SI यूनिट क्या हो सकता है? मीटर। CGS यूनिट क्या हो सकता है? सेंटीमीटर। अगर ग्राफ बना है
डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। तो अगर ये ऐसा बना दिए ग्राफ, समझ गए, तो मान लो डिस्टेंस बढ़ रहा है, नहीं मान लो 5 मीटर है, तो अभी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो 5 मीटर है, तो क्या बोला जाएगा, बॉडी इज इन रेस्ट। ये ग्राफ क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ किसका है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। देखो यहाँ पे अगर 5 मीटर है तो कभी चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए क्या बोले, बॉडी इन रेस्ट। समझ गए, चलो एक ये बात हो गई। उसके बाद क्या अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, तो मान लो जैसे एक वो आदमी है, पहले वो 4 मीटर चलता है, फिर वो 3 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ जाता है, यहां पहुंच जाता है, फिर जहां से चला था वहीं पहुंच जाता है सीधा। एक रास्ता कुछ इस तरह है 5 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस कितना, फिर यहां से यहां पहुंच गया। पहले कहां गया, आपको यहां से यहां गया, ये आदमी कहां से कहां गया, यहां से, ये इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन, सीधे वो कितना गया 4 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला 3 मीटर, फिर क्या होगा, सीधे यहां पहुंच, इस तरह से गया, ऐसे गया, फिर ऐसे, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पहले वो 4 मीटर चला, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, 3 मीटर, 4 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना होगा 12 मीटर। यही आपका डिस्टेंस हो गया। समझ गए, थैंक यू।